गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस चेंजेस इन द रिलीजियस बिलीफ्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट। ये इस 8 to 18 सेंचुरी के बीच के दौरान जो भक्ति सूफी आंदोलन हुए थे और उसके फलस्वरूप जो धार्मिक विश्वास मान्यताएं थी और जो भक्ति ग्रंथ थे उसमें जो परिवर्तन आए, उसी से संबंधित हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी हम इस वीडियो के पार्ट 1 को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन। दिस चैप्टर डिस्कसेस हाउ टेक्सचुअल ट्रेडिशंस हैव बीन यूज्ड बाय हिस्टोरियंस टू अंडरस्टैंड भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि किस तरह से जो टेक्सचुअल ट्रेडिशन है, मतलब साहित्यिक परंपराएं हैं, उसका प्रयोग इतिहासकारों ने भक्ति सूफी ट्रेडिशन को समझने के लिए किस प्रकार किया है, इसी चैप्टर के द्वारा हम जानेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है द स्ट्राइकिंग फीचर ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 8 to 18th सेंचुरीज। तो जो 8 से 18वीं सदी के बीच के समय के दौरान जो मुख्य जो विशेषताएं थी इस समय की, वो क्या क्या थी देखिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान, ए लार्ज नंबर ऑफ गॉड्स एंड गोडेजेस इन स्कल्पचर्स एज वेल एज इन टेक्स्ट अपीयर्ड। इस समय के दौरान बड़ी संख्या में देवी देवताओं की मूर्तियाँ, इसके अलावा उनसे संबंधित ग्रंथ या किताब भी सामने आते हैं। मतलब इस समय में बड़ी संख्या में देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती है और उनसे संबंधित भक्ति ग्रंथ, ठीक है, ये सब किताबें लिखी जाती हैं। दिस इंडिकेटेड द कंटिन्यूड एंड एक्सटेंडेड वर्शिप ऑफ मेजर डिएटीज सच एज विष्णु, शिवा एंड द गॉडेजेस विजुअलाइज्ड इन ए वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। इससे हमें ये क्या पता पड़ता है कि लगातार और निरंतर पूजा, जो कि हिंदुओं के जो मुख्य देवता हैं जैसे कि विष्णु, शिव और कुछ देवियाँ जैसे कि काली पूजा हो गई, दुर्गा पूजा हो गई, है ना, लक्ष्मी, ये सारी, सरस्वती, ये सारी देवी देवताओं की पूजा उस समय की जाने लगी। जिससे हमें ये पता पड़ता है कि उस समय अलग अलग रूपों की, भगवान के अलग अलग रूपों की और अलग अलग प्रकार से पूजा अर्चना की जाती थी। अब है सोर्सेस टू अंडरस्टैंड भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। उस समय के भक्ति और सूफी परंपराओं को समझने के क्या क्या स्रोत हैं। देखिए, इसमें 2 स्रोत बता रहे हैं। कंपोजिशंस रिटन बाय पोइट सेंट्स। उस समय के जो कवि संत या संत कवि जो थे, उनके द्वारा जो किताबें या रचनाएं लिखी गई, उससे पता पड़ता है। दूसरा, हेजियोग्राफीज और बायोग्राफीज ऑफ सेंट्स रिटन बाय द डिसिपल एंड डिवोटीज। हेजियोग्राफी मतलब किसी भी संत या किसी का महान व्यक्ति का जीवन चरित्र, ठीक है, तो उनसे संबंधित जीवन चरित्र, और बायोग्राफी उनके बारे में जो जीवनी होती है संतों की, ठीक है, वो किसके द्वारा लिखी गई, उनके शिष्य के द्वारा या फिर उनके भक्तों के द्वारा। तो किन्हीं महान संतों की हेजियोग्राफी मतलब संचरित्र लेखन और उनकी जीवनियाँ, जो कि उनके भक्तों द्वारा या उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई। इनसे भी हमें उस समय के भक्ति सूफी परंपराओं के बारे में अलग अलग स्रोतों से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। विभिन्न प्रकार के या उस समय जो भी अलग अलग प्रकार के पंथ थे, उनमें पंथ मतलब एक अलग अलग मान्यताएं या धर्म, उनसे संबंधित उन सभी में इंटीग्रेशन यानी समन्वय। हिस्टोरियंस हु हैड ट्राइड टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स सजेस्ट दैट देयर वर एट लीस्ट 2 प्रोसेसेस एट वर्क। तो उस समय के इतिहासकार जिन्होंने उस समय के जो अलग अलग घटनाएं गए उनके विकास के बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्होंने सुझाव दिया कि उस समय एक साथ कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी।
वो दो कौन कौन सी है? पहली, वन वाज ए प्रोसेस ऑफ डिससेमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज़, एक जो प्रक्रिया थी उसमें ब्राह्मणिकल मतलब ब्राह्मणवादी विचारों को प्रसार करने की, उसको फैलाने की प्रक्रिया थी। दिस वाज एक्सम्प्लीफाइड बाय द कंपोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पुराणिक टेक्स्ट इन सिंपल संस्कृत वर्स, और इसको और ज़्यादा मतलब प्रसार किया गया किसके द्वारा? रचनाओं के द्वारा, कंपोजिशन के द्वारा, कंपाइलेशन उनका संकलन के द्वारा, और प्रिजर्वेशन उनके संरक्षण के द्वारा। ठीक है, पुराणिक टेक्स्ट थी या पुराणिक जो ग्रंथ थे उनको संस्कृत भाषाओं में और संस्कृत भाषा के छंदों में लिखकर उसको और ज़्यादा संकलित किया गया, रचित किया गया, उसकी रचना की गई और उनको संरक्षण दिया गया। दे वर मेन टू बी एक्सेसिबल टू वीमेन एंड शूद्रास, और उनको जो महिलाएं थी वो भी पढ़ सकती थी, और शूद्र जो थे जिनको वर्ण क्रम में सबसे निचले स्तर पर माना जाता था वो भी उनको पढ़ सकते थे। हु वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैदिक लर्निंग, जिनको पहले वैदिक शिक्षा से या वैदिक जो ज्ञान था उनको लेने से मना किया गया था, या उनको दूर रखा गया था। अब वो भी मतलब महिलाएं और शूद्र भी अब इन पुराणिक ग्रंथों को पढ़ सकते थे और उनसे ज्ञान अर्जित कर सकते थे। देयर वाज ए सेकेंड प्रोसेस एट वर्क, उसी समय जो दूसरी प्रक्रिया थी वो भी कार्यरत थी। दैट ऑफ ब्राह्मणास एक्सेप्टिंग एंड रीवर्किंग द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस दीज एंड अदर सोशल कैटेगरीज, कि जो ब्राह्मण जो थे वो स्वीकार कर रहे थे कुछ जो मान्यताएं और प्रथाएं थी जो कि अन्य सामाजिक श्रेणियों में उस समय काम कर रहे थे या दूसरे समुदाय के लोग उसको मान रहे थे, तो उनको भी वो दोबारा से स्वीकार करने में और लागू करने में जोर देने लग गए थे। इन फैक्ट मैनी बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस वर शेप्ड थ्रू ए कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन what sociologists have described as great Sanskritic Puranic tradition and little traditions throughout the land। वास्तव में बहुत सारे मान्यताएं और रीति रिवाज और प्रथाएं ऐसी जो थी जो जिनका आकार दिया गया कंटिन्यूस डायलॉग के द्वारा, लगातार उनके जो संवाद थे उनके द्वारा, किनके बीच में? व्हाट सोशियोलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड एज ग्रेट, जिनको सोशियोलॉजिस्ट होते थे, समाजशास्त्री जो होते थे, उनका वर्णन किया एक तरह से ग्रेट सांस्कृतिक पुराणिक, जिसमें एक ग्रेट होता है जिसमें महान सांस्कृतिक पुराणिक ट्रेडिशन होता था, और एक दूसरा होता है लिटिल ट्रेडिशन जिसमें अल्प जो परंपराएं होती थी थ्रू आउट द लैंड, मतलब पूरे भारतवर्ष में दो प्रकार की जो प्रक्रियाएँ थी, ग्रेट और लिटिल। इसके आधार पर भी उन्होंने जो बहुत सारी मान्यताएं और रिवाज थे उनको आकार देना शुरू कर दिया। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्रोसेस इज एविडेंट एट पुरी, उड़ीसा, वेयर द प्रिंसिपल डिएटी वाज आइडेंटिफाइड बाय द 12th century as जगन्नाथ, लिटरली द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, ए फॉर्म ऑफ विष्णु। उसी तरह से एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण हम इस प्रक्रिया के दौरान देखने को मिलता है वो है पुरी के उड़ीसा के पुरी में, जिसमें जो मुख्य देवता है उनको 12वीं सदी के अंतर्गत जगन्नाथ के रूप में पहचान मिली। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का स्वामी, ए फॉर्म ऑफ विष्णु, जिनको विष्णु का एक रूप भी माना गया है। दो एन एग्जाम्पल वी कैन से दैट ए लोकल deity whose image was and continues to be made of wood by local tribal specialist was recognized as a form of Vishnu। तो एक उदाहरण के द्वारा हम कह सकते हैं कि जो लोकल देवता थे जिनकी मूर्तियाँ आज भी बनाई जा रही है लकड़ी की, जो कि जो लोकल वहाँ के स्थानीय ट्राइबल आदिवासी जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, विशेषज्ञ, उनके द्वारा, और उनको एक
जो मूर्ति जिनकी बनाते हैं वो विष्णु के एक रूप से पहचाने जाते हैं। दीज लोकल डिएटीज़ वर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड विद इन द पौराणिक फ्रेमवर्क बाय प्रोवाइडिंग देम विद एन आइडेंटिटी एज ए वाइफ ऑफ प्रिंसिपल मेल डिएटीज। समटाइम्स दे वर इक्वेटेड विद लक्ष्मी द वाइफ ऑफ विष्णु। और इस तरह से जो स्थानीय देवता थे उनको जो पौराणिक फ्रेमवर्क है उसमें भी उनको समावेश करने की कोशिश की जाती है। और कई बार एक देवी होती है जिसको कि प्रिंसिपल मेल जो मुख्य देवता होते हैं उसकी पत्नी के रूप में पहचान मिलती है। कई बार हम उनको लक्ष्मी के रूप से भी जानते हैं जो कि विष्णु की पत्नी के रूप में जानी जाती है। तांत्रिक वर्शिप। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है तांत्रिक पूजा। द फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफन एसोसिएटेड विद गॉडेस वर क्लासिफाइड एज तांत्रिक। तो कई बार जो देवी से संबंधित किसी भी देवी से संबंधित जुड़े हुई जो पूजा होती है उसको तांत्रिक पूजा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तांत्रिक वर्शिप वाज वाइड स्प्रेड इन द सबकॉन्टिनेंट। और तांत्रिक जो पूजा होती थी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में चारों तरफ पूजा होती थी, मतलब चारों तरफ ये फैली हुई थी। इट वाज ओपन टू वीमेन एंड मैन। और यह दोनों महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए ओपन थी, खुली हुई थी। दोज हु फॉलोड तांत्रिक रिजेक्टेड द कास्ट एंड क्लास विद इन द रिचुअल कॉन्टेक्स्ट। और जो भी लोग तांत्रिक पूजा में विश्वास करते थे उसको मानते थे तो उन्होंने जाति प्रथा और जो वर्ग जाति और वर्ग से संबंधित जो प्रथा थे और उनसे संबंधित जो अनुष्ठान थे उन सबको अस्वीकार कर दिया, उनको मानने से मना कर दिया। मैनी ऑफ दीज आइडियाज़ इन्फ्लुएंस्ड सैविज्म एंड द बुद्धिज्म। और इनमें से बहुत सारे विचारों ने शैव धर्म को, जो भगवान शिव को मानने वाले होते हैं वो शैव धर्म, एंड बुद्धिज्म, भगवान बुद्ध को मानने वाले बुद्धिज्म। तो बौद्ध धर्म और शैव धर्म दोनों को इसके विचारों ने प्रभावित किया। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट्स दैट अरोज ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट। भक्ति आंदोलन के दौरान कुछ झगड़े या तनाव पैदा हुए। वो क्या हुए थे देखिए इसमें। देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दोज हु फॉलोड द वैदिक ट्रेडिशंस एंड दोज हु प्रैक्टिस्ड द तांत्रिक वे ऑफ वर्शिपिंग डिएटीज़। तो दो प्रकार की जो पूजा प्रणालियाँ थी, एक तो वैदिक परंपराएं थी और दूसरी तांत्रिक प्रकार से जो पूजा करते थे देवताओं की। उन दोनों के बीच में हमें कुछ टेंशन, तनाव या झगड़ा देखने को मिलता है। दोज हु वैल्यूज वैदिक ट्रेडिशन ऑफन कंडेम्ड द प्रैक्टिसेस दैट वेंट बियॉन्ड द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस एंड चैंटिंग ऑफ मंत्रास। मतलब जो लोग वैदिक परंपरा को महत्व देते थे वो अक्सर उन ऐसी प्रथाओं की निंदा करते थे जो कि यज्ञ या मंत्रोच्चारण से यज्ञों या मंत्रोच्चार से संबंधित विचार या उससे दूर हो। मतलब जो यज्ञ नहीं करता हो या फिर मंत्रों का उच्चार नहीं करता हो, ऐसे रिवाज मानने वाली प्रथाओं को ऐसे लोग विरोध करते थे या उनकी निंदा करते थे। ऑन द अदर हैंड दोज हु एंगेज इन तांत्रिक प्रैक्टिसेस इग्नोर्ड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। और उसी तरह दूसरी ओर जो लोग तांत्रिक पूजाओं में या तांत्रिक प्रथाओं को मानते थे उन्होंने वेदों की सत्ता को ही, मतलब वेदों को मानने से ही मना कर दिया कि वेद भी कोई ग्रंथ है। तो उनकी प्रभु सत्ता को मानने से तांत्रिक पूजा करने वाले लोगों ने मना कर दिया। अब है अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति की प्रारंभिक परंपराएं। द हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन क्लासिफाइड भक्ति ट्रेडिशंस इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। इतिहासकारों ने धर्म को दो भक्ति परंपराओं को, धर्म से संबंधित जो भक्ति परंपराएं उनको दो मुख्य वर्गों में बांटा है। पहला है सगुण मतलब विद एट्रीब्यूट्स, मतलब गुण सहित, और
निर्गुण, निर्गुण मतलब विदाउट एट्रीब्यूट्स, मतलब गुण रहित, ठीक है। सगुण इंक्लूड्स ट्रेडिशन दैट फोकस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डिएटीज सच एज शिवा, विष्णु एंड हिज अवतार्स, अवतार इनकारनेशन एंड फॉर्म्स ऑफ द गॉडेस और देवी। तो सगुण भक्ति जो होती थी उसमें मुख्य रूप से जो स्पेसिफिक डिएटी होती है, विशिष्ट देवता होते हैं, जैसे कि शिव हो गए, विष्णु हो गए और विष्णु के अवतार हो गए या इनकारनेशन हो गए, और उनके अलावा जो देवियाँ होती थी, जैसे लक्ष्मी हो गई, पार्वती हो गई, काली हो गई, इनकी पूजा की जाती थी। सगुण में मूर्ति बना की पूजा की जाती है और निर्गुण में कोई मूर्ति नहीं होती है, ठीक है। निर्गुण भक्ति ऑन द अदर हैंड वाज वर्शिप ऑन ए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। मतलब निर्गुण भक्ति में दूसरी ओर क्या किया जाता है कि भगवान के अमूर्त, अमूर्त मतलब कोई मूर्ति नहीं हुई या कोई आकार नहीं होता, निराकार, अमूर्त या निराकार रूप की पूजा की जाती है, ठीक है। सगुण में भगवान का कोई आकार होता है, उसको मूर्ति का मतलब मनुष्य जैसा आकार दे दिया जाता है कि ये सगुण भक्ति में उसकी मूर्ति बना के पूजा की जाती है, वो सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति में भगवान का कोई आकार नहीं है, वो अमूर्त है और निराकार है उसका, ठीक है। तो इस तरह से निर्गुण भक्ति में निराकार रूप का, भगवान के निराकार रूप की पूजा की जाती है। तो इसमें देखिए भक्ति ट्रेडिशन को दो भागों में बांटा, सगुण और निर्गुण, जिसको एंथ्रोमॉर्फिक, सगुण यानी एंथ्रोमॉर्फिक यानी मानव रूपी उसका रूप होता है। हम देखते हैं कि देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ होती है वो मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। फिर निर्गुण भक्ति में एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म मतलब निराकार, निर्गुण भक्ति में कोई आकार नहीं होता है। अब नया टॉपिक आ रहा है बच्चों, द अलवार्स एंड नयनार्स ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है अलवार और नयनार संतों को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। ड्यूरिंग द 6th century some of the bhakti movements were led by the 12 अलवार and the 63 नयनार सेंट्स। तो 6ठी शताब्दी के दौरान कुछ भक्ति आंदोलन अलवार और नयनार संतों के द्वारा शुरू किया जाता है, जिसमें 12 अलवार मुख्य अलवार संत थे और 63 मतलब 63 नयनार संत थे। और अलवार किसके पूजक थे, नयनार किसके पूजक थे, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है और आप कंफ्यूज होके उल्टा लिख देते हैं। तो इसको अच्छे से देखिएगा। द लिटरल मीनिंग ऑफ द अलवार इन दोज हु आर इमर्स्ड इन डिवोशन टू विष्णु, मतलब अलवार का शाब्दिक अर्थ है कि जो लोग भगवान विष्णु की पूजा में डूबे हुए या लगे हुए होते हैं। तो अलवार जो भक्ति कवि थे या संत थे वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, और जो नयनार जो संत थे वो भगवान शिव की पूजा करते थे। द मीनिंग ऑफ वर्ड नयनार्स इज दोज हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा। तो जो नयनार संत थे वो भगवान शिव की पूजा करते थे। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हाइम्स इन तमिल इन प्रेज ऑफ देयर गॉड्स। तो वो तमिलनाडु में ही एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और तमिल भाषा में उनके भजन गाते रहते थे, अपने भगवान को खुश करने में उनको, या उनके भजन जो भक्ति के गीत होते थे उनको गाते रहते थे। ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स द अलवार्स एंड नयनार्स आइडेंटिफाइड सर्टेन श्राइन्स एंड अबोर्ड्स ऑफ देयर चोजन डिएटीज़। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अलवार और नयनार जो संत थे, कवि थे, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण श्राइन जो मंदिर थे, मंदिर या फिर भगवान का जो घर निवास स्थान थे उन्होंने चुन लिए अपने देवताओं के लिए। लेटर बिग टेम्पल्स वर बिल्ड, बाद में उन जगहों पर उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए। एट दोज प्लेसेस एंड डेवलप्ड एज पिलग्रिमेज सेंटर, बाद में जब वो बड़े बड़े मंदिर बन गए वहाँ पर, तो वहाँ पे बड़े बड़े पिलग्रिमेज सेंटर मतलब वहाँ पे बड़े तीर्थ स्थान भी
बनाए गए। ये वो बड़े बड़े जो मंदिर थे वो तीर्थ स्थल ही बन गए। एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट, अगला टॉपिक है जाति के प्रति उनका रवैया या दृष्टिकोण। उनका क्या रवैया है जाति के प्रति, देखिए। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस द अलवार्स एंड द नैनार्स स्टार्टेड ए मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड द ब्राह्मणास या ब्राह्मण्स एंड अटेम्प्ट टू रिफॉर्म द सिस्टम। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार अलवार और नैनार संतों ने एक आंदोलन चलाया था जाति प्रथा के खिलाफ, वो जाति प्रथा के खिलाफ थे। एंड द ब्राह्मण्स, इसके अलावा ब्राह्मणों के खिलाफ भी उन्होंने प्रोटेस्ट मूवमेंट चलाया था। एंड अटेम्प्ट टू रिफॉर्म द सिस्टम, और उन्होंने जो सिस्टम था उसको सुधारने का भी प्रयास किया था। द डिवोटीज केम फ्रॉम डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स सच एज आर्टिसंस, कल्टिवेटर्स एंड इवन फ्रॉम द कास्ट दैट वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स। तो अलवार और नैनार जो डिवोटी थे, भक्त थे, वो अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आते थे। जैसे कि कुछ आर्टिसन ही थे, आर्टिसन मतलब कोई भी दस्तकार या कारीगर या कलाकार, कल्टीवेटर किसान, और यहाँ तक कि ऐसी जातियों से भी जो कि अनटचेबल यानी अछूत मानी जाती थी, शूद्र, शूद्र जाति या शूद्र जो वर्ण था उससे भी वो आकर अलवार या नैनार भक्ति में शामिल हो सकते थे। नाउ कंपोजिशंस ऑफ अलवार्स एंड नैनार्स, अलवार और नैनार संतों की रचनाएं। द कंपोजिशंस ऑफ अलवार्स एंड नैनार्स आर कंसिडर्ड टू बी एज इम्पोर्टेंट एज वेदास। अलवार और नैनार संतों के द्वारा जो किताबें लिखी गई, रचनाएं लिखी गई, वो वेदों के समान ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द एंथोलॉजीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ अलवार्स द नलयिरा दिव्य प्रबंधम, उदाहरण के रूप में एक संकलन है अलवार कवियों की। ये अलवार कवियों की है, नैनार कवियों की नहीं है, ठीक है। अलवार जो भगवान विष्णु को मानते थे, उन कवियों ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था नलयिरा दिव्य प्रबंधम। अब इसका मतलब क्या है, देखिए। नलयिरा दिव्य प्रबंधम का मतलब है 4000 सेक्रेड कंपोजिशन, मतलब 4000 पवित्र रचनाएं या श्लोक मान लो, रचनाएं, ठीक है। तो 4000 पवित्र 4000 पवित्र मतलब क्या, श्लोक मान लो या रचनाएं मान लो, ठीक है। वॉज डिस्क्राइब्ड एज द तमिल वेद, और इस किताब को जो नलयिरा दिव्य प्रबंधम जो रचना लिखी उन्होंने अलवार संतों ने, इस किताब को, इस ग्रंथ को तमिल वेद भी कहा जाता है, ठीक है। तमिल वेद कहलाता है ये ग्रंथ। एंड द टेक्स्ट वाज सिग्निफिकेंट लाइक द वेदास, और यह वेदों के समान ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दैट वर यूज्ड बाय ब्राह्मण्स, और उसको मतलब वेदों को ब्राह्मणों के द्वारा यूज़ किया जाता है। उसी तरह ब्राह्मणों के वेदों द्वारा, वेदों के समान ही तमिल भाषा में लिखा गया ये जो ग्रंथ है नलयिरा दिव्य प्रबंधम, वो इतना ही महत्वपूर्ण है और वो तमिल वेद के नाम से मशहूर है। अब विमेन डिवोटीज़ हुई थी कुछ अलवार और नैनार संत भक्ति, महिला भक्ति कवि हुई है। देखिए कौन कौन है। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ दीज ट्रेडिशंस वाज द प्रेजेंस ऑफ वीमेन। इस समय के जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी उसमें महिलाओं की उपस्थिति भी है, ये महत्वपूर्ण विशेषता है। फॉर एग्जाम्पल देर वाज ए सेंट पोइट कॉल्ड अंडाल ए वुमेन अलवार। उदाहरण के रूप में एक महिला अलवार कवि थी जिसका नाम था अंडाल। हर कंपोजिशंस वर संग एंड संग इवन टुडे, और उनकी जो रचनाएं हैं उनको आज भी गाया जाता है। अनदर वीमेन करियक्कल अम्मैयार, एक दूसरी महिला थी जो जिसका नाम था करियक्कल अम्मैयार, ए डिवोटी ऑफ शिवा। एक नैनार संत थी, वो भगवान शिव की भक्ति थी। उसने क्या किया, अडोप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसेटिसिज्म,
टू अटेन हर गोल, तो उसने जो चरम तपस्या या वैराग्य था उसका मार्ग अपनाया ताकि वो अपने गोल को या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, यानी मोक्ष को प्राप्त कर सके। उसके लिए उसने चरम वैराग्य का मार्ग अपनाया। हर कंपोजिशंस वर प्रिजर्व्ड विद इन द नैनार ट्रेडिशन। वो शिव भक्त थी, इसलिए उसकी जो रचनाएं हैं वो नैनार ट्रेडिशन या नैनार परंपरा के ग्रंथों में सुरक्षित है। दीज वीमेन रिनाउंस्ड देयर सोशल ऑब्लिगेशंस बट डिड नॉट बिकेम नन्स। इन महिलाओं ने अपने जो भी सामाजिक दायित्व थे, जो कर्तव्य थे, उनको छोड़ दिया या उनका त्याग कर दिया, लेकिन ये कभी नन या भिक्षुणी नहीं बनी। देयर प्रेजेंस वाज ए चैलेंज टू पैट्रियार्कल नॉर्म्स, और उनकी जो उपस्थिति है वो पितृसत्तात्मक जो मानदंड थे उनके लिए आज भी चुनौती साबित होते हैं। अपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या विरोध। अलवार और नैनार संतों ने बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का विरोध किया था। द सेंट पॉइंट्स द अलवार्स एंड नैनार्स वर अपोज्ड टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो कुछ अलवार और नैनार संत थे जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का विरोध करते थे। दिस हॉस्टिलिटी इज़ वेल मार्क्ड इन देयर कंपोजिशन। और जो हॉस्टिलिटी थी यानी दुश्मनी या शत्रुता थी उनके बीच में, वह उनकी रचनाओं में भी साफ देखने को मिलती है। पर्टिकुलरली ऑफ नैनार्स, विशेषकर जो नैनार जो थे भगवान शिव को मानने वाले, उनकी रचनाओं में हमें ये शत्रुता देखने को मिलती है। हिस्टोरियंस से दैट हिज कॉन्फ्लिक्ट्स वाज ड्यू टू कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन ट्रेडिशन फॉर रॉयल पैट्रोनेज। जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि ये इस झगड़े का मतलब वो बौद्ध धर्म जैन धर्म का विरोध क्यों करते थे, इसका प्रमुख कारण ये था कि जो अलग अलग धर्म थे उससे संबंध जो परंपराएं धार्मिक परंपराएं थी वो शाही संरक्षण के लिए कंपटीशन कर रही थी, एक तरह से एक प्रतियोगिता कर रहे थे कि हमें शाही संरक्षण मिल जाए। जैन धर्म चाह रहा था कि हमें संरक्षण मिल जाए राजाओं का, बौद्ध धर्म चाह रहा था हमें मिल जाए, अलवार और नैनार चाह रहे थे कि उन्हें मिल जाए। इसीलिए ये जो कंपटीशन था उनको और शाही संरक्षण प्राप्त करने के लिए, उसकी वजह से इनमें आपस में तनाव या झगड़े देखने को मिलते थे। तो बच्चों इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बचा हुआ चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे, बाकी बचा हुआ चैप्टर। ओके, धन्यवाद।